और परम सुख प्रदान करने वाली। सूत जी कहते ऋषियों, श्री कृष्ण जी प्रभु इस तिथि पर पहले भगवान बछड़े चारण करते थे, बछड़ों को चलाते थे, पर आज कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि को भगवान ने सर्वप्रथम गौवे चारण, गाय चारण करना प्रारंभ किया। इसलिए इस दिन को, इस तिथि को हम गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं। उस दिन कहते हैं जिस व्यक्ति को अपनी मनोकामना पूर्ण करनी हो तो वह गायों का पूजन करे, गायों की प्रदक्षिणा करे और गाय के पीछे पीछे चले। श्री भगवान की अपनी प्यारी तथा राधा राम जपते हुए जो आज के दिन कहते हैं राधा कुंड में जाकर के वृंदावन में स्नान करता है और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है तो कहते समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और परम सुख प्राप्त करता है और भगवत भक्ति के धाम को प्राप्त कर जाता है। कहते जिस व्यक्ति ने जीवन में गो अथवा ब्राह्मण का हिंसा की हो, मारा हुआ, मदिरा का पान करता हो, कोई व्रत भंग हो गया हो, तो कहते ये सब महापाप कहलाते हैं। और कहते गायों के पीछे चलने पर उनके चरणों की रज उड़ करके जब हमारे ऊपर गिरती है तो कहते इस धूली उड़ने मात्र से ही कहते हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, पवित्रता को प्राप्त हो जाते हैं। उसके कहते हैं जितना पग चलता है कहते उतने पगों पगों में उसके पितृगण गोलोक धाम को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के गाय के दर्शन के महत्व को कहा है, उस महत्व को मैं तुम्हें बताता हूं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति गौ का पूजन करते हैं वह मेरे ही अत्यधिक प्रिय हो जाते हैं। जो गायों के मुख में आज के दिन अथवा नित्य प्रति उनको भोजन प्रसाद अर्पण करते हैं, भोग प्रदान करते हैं, अन्न का दान करते हैं तो कहते वो अक्षय फल को देने वाला हो जाता है। गोपाष्टमी के दिन गोधूली वेला के समय गांव के बाहर जाकर के गौओं का पूजन करना चाहिए। चमेली इत्यादि पुष्पों की माला को, मोदक, पकवान, आटे का बना हुआ पेड़ा और एक पात्र जिसमें जल भरा हुआ हो, ऐसा ले जाकर के सूर्य अस्त के समय गांव से बाहर जाकर के कहते रोली, चंदन आदि से गायों का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गोपाष्टमी के सिवा और मुझे कोई भी तिथि इतनी अत्यधिक प्रिय नहीं लगती। सब दान तीर्थ के स्नान से कहते जो फल मिलता है कहते वही फल आज के दिन गायों का पूजन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। पहले जब हम गायों का पूजन करें पहले उनके चरणों का प्रक्षालन करें, अर्थात पैरों को धुले और प्रार्थना करें कि जो लक्ष्मी सब देवताओं में स्थित रहती है, जो लक्ष्मी भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर सदैव सेवा करती है, वह लक्ष्मी गो होकर के मेरी भी रक्षा करे, मेरी भी अभिलाषा को पूर्ण करे। ऐसा प्रार्थना करते हुए गाय के चरणों का प्रक्षालन अर्थात पैरों को धुलना चाहिए और इस प्रकार उनकी स्तुति करनी चाहिए। फिर कहते गाय को रोली, तिलक, चंदन आदि अर्पण करना चाहिए, पुष्पों की माला अर्पण करनी चाहिए, है उनको सुंदर सुंदर वस्त्र, अलंकार आदि अंग को अर्पण करना चाहिए और मनोकामना सिद्धि के लिए कहते गाय को सुंदर सुंदर नैवेद्य अर्थात प्रसाद अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार पूजन करने से एवं गौ की, गाय की प्रदक्षिणा आदि करने से कहते परम सुख की प्राप्ति होती है। फिर कहते हैं प्रदक्षिणा करने के उपरांत गायों को प्रणाम करते हुए और उनके पीछे पीछे चलना चाहिए। गौ के पूजन से कहते चारों वर्णों के व्यक्तियों को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी स्थिर होकर के विराजमान हो जाती है।
जो फल 33 कोटि देवताओं के पूजन से होता है, कहते वही फल गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन करने से ही स्वतः ही प्राप्त होता है। उतना ही फल तथा सर्वश्रेष्ठ फलों को प्रदान करता है। सर्वरक्षा तथा देव स्थान में फूल दान से भी जो फल मिलता है, अर्थात देवालयों को श्रृंगार करते हुए जो पुण्य लाभ मिल जाता है, कहते हैं उससे अधिक पुण्य लाभ गोपाष्टमी के दिन गोदान करने से मिल जाता है। ब्रह्मांड में पितृ देवताओं की प्रदक्षिणा से जो फल मिलता है, कहते उससे अधिक फल गोपाष्टमी के दिन गाय की प्रदक्षिणा करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। गौ के समान कहते संसार में कोई धन नहीं है। जो तृण खा करके अर्थात पत्ते खा करके और हमको अमृतमय रूपी पेय अर्थात दूध प्रदान करती है, उसकी रक्षा करने से कहते हमारे पाप भी शमन हो जाते हैं। इसका जीवन में अवश्य ही ब्राह्मण को गौ का दान करने चाहिए, जिसके करने से कहते सारे कुल का उद्धार होता है, कुल पवित्र हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो गोपाष्टमी को ऐसा करता है, मेरे कहे अनुसार कार्य को करता है, वह हमारे निज स्थान अर्थात वैकुंठ को वास कर जाता है। जो फल गोपाष्टमी का है, वैसा फल तपस्या वेद पुराण बड़े बड़े व्रत आदि करने पर भी जीव को प्राप्त नहीं होते, जो फल आज के दिन कहते गायों का पूजन करने से प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति कहते हैं गोपाष्टमी के दिन गायों का पूजन नहीं करता, कहते हैं वो 14 इंद्रों के राज्य तक नरक का भोग करता है। जो मनुष्य गोपाष्टमी के दिन गौ का पूजन नहीं करता, कहते वह अंधा बहरा कुष्ठ गढ़माल आदि बड़े बड़े रोगों को प्राप्त करता हुआ अपना जीवन को व्यतीत करता है और उसका पाप भोगता है। इसलिए गोपाष्टमी के दिन कहते अपनी दुर्गति से मुक्ति चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो कहते अवश्य ही गौ का पूजन करें। और जैसे भी सुनो कहते हैं इसी युग में यदि सायं काल के समय शाम के समय में सुंदर कहते श्रवण नक्षत्र युक्त हो रहा हो और अष्टमी की तिथि होती हो, तो कहते वो जयंती नाम की तिथि कहलाती है, जो अनंत गुना फल को देती है और मुक्ति पद का अधिकारी बना देती है। जो व्यक्ति जयंती योग में गाय का पूजन करता है, गौ का पूजन करता है, कहते हुए गो हत्या हो, ब्रह्म हत्या हो, मदिरा पान जैसे बड़े बड़े महापापों का, स्त्री वध का, पुत्र वध का, बालक के वध का पाप का भी शमन उस तिथि पे गोपाल गाय की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। वे वन में और जो इस प्रकार गाय का पूजन करता नहीं है, कहते वो तो महापातकी कहलाता है। वह तो गिद्ध काग बाज आदि इस प्रकार की योनि में जन्म प्राप्त करता है और महापाप को भोगता है, ब्रह्म राक्षस बन जाता है और ब्रह्म राक्षस के समान उसको समझना चाहिए। ऐसा व्यक्ति के कहते हैं 100 कुलों का नाश हो जाता है। गोपाष्टमी के दिन और जयंती के योग में कहते हैं भक्ति भाव पूर्ण होकर के हमको गायों का पूजन करना चाहिए। भक्त पुत्र पौत्र आरोग्य है भाग्यवान होकर के और कहते हैं पुनः इस मृत्युलोक में जन्म लेता है और परम सुख भोगता होगा, मृत्युलोक में धर्मात्मा राजा बनता है। जो व्यक्ति इस गोपाष्टमी के दिन कहते गौ का पूजन करता है, उस व्यक्ति को कभी भी यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता और वह व्यक्ति विष्णु धाम को प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति कहते हैं गोपाष्टमी के दिन गौ का दान करता है, जीवन में कभी भी गाय का दान करता है, गौ का दान करता है, कहते उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में वेतली रूपी नदी की दुख को कभी सहन नहीं करना पड़ता। वह दुख से मुक्त होकर के परम सुख प्राप्त करता है और परम पद को प्राप्त कर जाता है। इसलिए हमें आज के दिन हो सके तो गायों का पूजन करना चाहिए, जितना हो सके उनकी प्रदक्षिणा करें,
उनको वस्त्र आदि अर्पण करे, उनका श्रृंगार करे, पूजन करे। और कहा गया है कि हो सके तो वेद रक्षणा युक्त गो का ही हमको पूजन करना चाहिए, जैसा हमारा वेद आदेश करता है कि जिस प्रकार की गौ का रूप हो, वेद रक्षणा गाय हो, देसी गाय हो, और सुंदर युक्त हो, कहते ऐसी गायों का ही हमको पूजन करने का पूर्ण लाभ मिलता है। तो इसलिए कोशिश करें कि ऐसी गाय हमको प्राप्त हो जो शुद्ध देशी गाय हो, वेद रक्षण युक्त गाय हो, जैसा उसका रूप हो, जैसा वेदों में उनका रूप कहा गया है, सुंदर सुशील रूप हो। तो ऐसी गौ का पूजन करने पर ही कहते हैं गाय के पूजन का फल मिलता है। और भगवान कहते हैं कि आज तो गोचारण किया है, अर्थात आज के दिन ही कोई भी सज्जन अपने मन में भाव रखे कि जिस प्रकार आज के दिन हम पूजन कर रहे हैं ऐसे नित्य प्रति करें। तो जिस गोविंद को हम खुश करने की कोशिश करते हैं, वो गोविंद आपके द्वारा भोगों को इतना लेकर के खुश नहीं होते जितना उनकी वेद रक्षणा, उनकी गायों की सेवा करने पर खुश होते हैं, है ना जी। जो व्यक्ति जिससे तन में तन से बनी होती है, अगर हम उसी को पकड़ लें तो जिस दूसरे को पकड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो अपना आप ही आपसे खुश हो जाएगा। जैसे हनुमान जी खुश करने हो तो उनके सामने राम राम जपो तो हनुमान जी खुश हो जाते, क्योंकि वो उनकी सेवा में लगे रहते हैं, हमेशा उनके बारे में सोचते रहते हैं। उसी प्रकार यदि भगवान श्री कृष्ण गोविंद को प्रसन्न करना हो तो कहते हैं गायों का ध्यान रखना शुरू कर दो। आप उनका ध्यान रखोगे, गोविंद अपना आपका ध्यान रखना शुरू कर देंगे कि भाई ये मेरी गायों का ध्यान खूब रखते हैं, तो हमने इनका क्यों ना ध्यान रखें। तो इस प्रकार कहते हैं इस गोपाष्टमी की तिथि पर हमको सविधि सहित करके गायों का पूजन करना चाहिए। उस देश में दूसरे राज्य का भय नहीं होता, मेघ जो है इच्छा अनुसार आकर के बरसात करते हैं, इसी प्रकार का उस क्षेत्र में उपद्रव उत्पन्न नहीं होता। गोपाष्टमी को गाय के पूजन से सब संपदा प्राप्त हो जाती है, विघ्नों का भय दूर हो जाता है। और कहते जिस घर में गाय विराजमान हो तो कहते वहां पर सदैव लक्ष्मी जी विराजमान हो जाती है, क्योंकि गाय के अंग में और उसके गोबर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास है और लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। सूर्य कहते ऋषियों इसी प्रकार मनुष्य को गोपाष्टमी के दिन श्रद्धावान होकर के गायों का पूजन करना चाहिए। जो इस उपाख्यान को श्रवण करता है, कथा को श्रवण करता है, वो परम पद को प्राप्त होता हुआ, भक्ति मार्ग को प्राप्त करता हुआ भगवान की शरणागति को प्राप्त कर जाता है। बोलो नारायण भगवान की जय, बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में
कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। ना जानो कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन, ना जानो कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, ठुकराऊं ना मुझे अब, ठुकराऊं ना मुझे अब, चरणों में सर झुकाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणो रघुवर बिमल जसु जो दायक प्रचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, सियावर राम जय जय राम, मिली प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबीसा, कानन कुंडल कुंचन के, हाथ प्रजोर ध्वजा विराजे, कांधे मूढ़ जनेऊ साजे, शंकर सुबल केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, प्रकट रूप धरि रंग जरा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी काज सवार, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाय, सहज बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहा, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीन, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान, युग सहस्र जो जन पर भानु, लीनो ताई मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मुखमान, जल्दी लाग गई अचरज नाई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डर, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक कांपते कांपे, भूत विचार निकट नहीं आते, महादेव जब नाम सुना, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ा, मन क्रम भजन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साज, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई
जीवन मलबा चारों जग प्रताप तुम्हारा है, कब जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवार, मधुर निरंतर राम दुआरे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी मां। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। तुमरे भजन राम जिम पावे, जन्म जन्म के तुम बिसरावे। अंतकाल रघुबर पुर जाय, और देवता चित्तन धरे। हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीड़ा। जो मिले हनुमत बल बीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव के नाथ, जो सतवार पाठ कर कोई। छूटे बंसी महासुख होय, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होय सिद्धि साखी होय, तुलसीदास सहाय तेरा। कीजे नाम हृदय पाटे, और तरे संकट हरणे। मंगल मूर्ति हो, राम लखन सीता सहित हृदय रूप सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल पवन सुत हनुमान की, धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का। गौ माता की, गंगे मैया की, संत समाज की, पवन सुत हनुमान की, शाकंभरी मैया की, नीलकंठ महादेव की, राधा रानी सरकार की, गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सबको